I'm Payal Khandelwal and today I'm going to tell you about the type of users of database users. Okay, the first one is database designers. डेटाबेस डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन से डेटा को स्टोर किया जाना है, उसे कैसे स्टोर किया जाएगा, उसे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब का जो डिसीजन लेते हैं वो होता है हमारे डेटाबेस डिज़ाइनर्स. ठीक है. सेकंड होता है हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इन्हें हम DBA भी बोलते हैं. DBA वो होते हैं जो एक्चुअल में हमारे डेटाबेस को फिजिकल लेवल पे स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको फर्दर मेंटेन करने का काम करते हैं. ठीक है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को मैनेज करने के साथ साथ उसको असेस करने के लिए जो भी राइट्स देने होते हैं, जिस बंदे को जो राइट्स देने होंगे, इन सब का डिसीजन भी DBA लेता है. जनरली डेटाबेस डिज़ाइनर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये अलग अलग पीपल ना होके एक सिंगल इंडिविजुअल होते हैं. दोनों काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारा नेव और पैरामेट्रिक यूज़र. नेव यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो आपके डेटाबेस एप्लीकेशन की किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंकिंग सिस्टम लेके चले, बैंक में हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आप जहाँ से हम अपना जो कैश है डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, या हम किसी और तरह की लॉकर वाला एक सिस्टम होता है. तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम होते हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम में. अब अगर हम किसी एक काउंटर पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कैश डिपॉजिट करने वाला काउंटर है, तो वहाँ पे जो बंदा या जो मेंबर बैठा होता है वो हमेशा कैश डिपॉजिट करने का ही काम करता है. तो वो हमारे उस पूरे बैंकिंग डेटाबेस के अंदर सिर्फ जो डिपॉजिट वाला पार्ट है उस डेटाबेस को, उसी पार्ट को वो यूज़ करता है. तो इस तरह से जो नेव और पैरामेट्रिक यूज़र्स होते हैं ये पूरे डेटाबेस के किसी एक स्पेशल पार्ट को हमेशा रेगुलर बेसिस पे, फ्रिक्वेंटली बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स. सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो अपनी किसी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटाबेस को उसमें साथ में इंटीग्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होते हैं, इनकी खुद की कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती है जिनका डेटा स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट होता है. इस तरह के जो यूज़र्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स. नेक्स्ट है आपका कैजुअल एंड यूज़र. कैजुअल एंड यूज़र्स वो यूज़र होते हैं जो एक्चुअल में डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल यूज़र्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज का कोई डेटाबेस है तो उस कॉलेज की डेटाबेस को यूज़ करने वाले होते हैं वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ के स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इस तरह के जो यूज़र जो अपने काम के लिए डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल बेसिस पे, उन्हें हम कैजुअल एंड यूज़र्स बोलते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड रूल्स. एक EF कॉर्ड था जिसे हमें रिलेशनल मॉडल EF कॉर्ड ने ही दिया था. उसने 1985 के अंदर 12 रूल्स दिए थे जिसके बेसिस पे हमारा कोई भी रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट होता है. EF कॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हमारे डेटाबेस को क्रिएट करते वक्त हम इन पूरे 12 रूल्स को ध्यान में रखें तो हमारा वो रिलेशनल डेटाबेस एक परफेक्ट डेटाबेस कहलाएगा. उसके अंदर फर्स्ट रूल है इन्फॉर्मेशन रूल. एज पर द इन्फॉर्मेशन रूल, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस में सेव करनी होती है उसको रिप्रेजेंट करने का कोई भी एक ही तरीका होता है, एक से ज़्यादा तरीका नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इन रिलेशनल डेटाबेस हम डेटा को हम किसी भी डेटाबेस को सेव करते हैं, हमारा जनरली वो टेबल फॉर्म में होता है. टेबल हमारा रोज एंड कॉलम्स का एक कलेक्शन होता है. तो कोई भी वैल्यू अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करनी है तो वो किसी एक सेल, जो एक रो और एक कॉलम मिलके एक सेल बनाती है, वो वैल्यू किसी एक सेल में एंटर होगी. ठीक है. सेकेंड है हमारा गारंटीड असेस रूल. गारंटीड असेस रूल का मतलब है कि अगर हम अपने डेटाबेस को असेस कर रहे हैं तो उसको असेस करने का एक रूल होता है. उसको असेस हम किसी एक पर्टिकुलर वे में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटा को असेस करने के लिए अगर हमें किसी कॉलम के डेटा को उसकी वैल्यू चाहिए किसी कॉलम की, तो उसे असेस करने के लिए हमें टेबल का नेम प्लस, अगर प्राइमरी की उसके अंदर मेंशन करी हुई है तो प्राइमरी की प्लस उस कॉलम का नेम, इस कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी भी डेटा को असेस कर पाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़. डेटाबेस के अंदर अगर हमारी कोई वैल्यू नल जा रही है, मतलब किसी कॉलम में अगर हमारे पास एंटर करने के लिए डेटा नहीं है, तो यहाँ पर उन नल वैल्यूज़ का भी सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट किया जाता है. सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि किसी भी तरह की नल वैल्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप से रिलेट करती हो. अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. इन सब कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं वो अलग अलग डेटा टाइप की है. फर्स्ट में मान लो वो स्ट्रिंग है, सेकंड के अंदर थर्ड पॉइंट में आप किसी इंटीजर वैल्यू को सेव कर रहे हो.
ठीक है। अब भले वो स्ट्रिंग में नल वैल्यू आ रही हो या आपके इंटीजर डेटा टाइप में नल वैल्यू आ रही हो, उन सबका एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है डेटाबेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी नल है, तो उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो भी नल कीवर्ड होता है। नल कीवर्ड अगर हम इंसर्ट करें या ना करें, हम अगर इसमें इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डेटाबेस अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इस नल वैल्यू को इस कॉलम के अंदर सेव कर देगा। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जब भी हम डेटाबेस में अपने डेटा को सेव करते हैं तो हम एक ओरिजिनल डेटा जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको सेव कर रहे हैं, पर हर डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप अपने कॉलम्स की जो भी स्पेसिफिकेशन है या हमारी जो टेबल्स की स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी हमें कहीं ना कहीं सेव करके हमेशा रखना चाहिए। उसे जहाँ पे हम सेव करके रखते हैं उसे हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी या ऑनलाइन कैटलॉग, दोनों एक ही चीज़ है। इस जो भी हम स्ट्रक्चर सेव कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हमारा जो ऑथराइज यूज़र है, जनरली वो ऑथराइज यूज़र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो ऑथराइज यूज़र उसको असेस कर सकता है और आगे उस पर क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हमारे सारे डेटाबेसेस के, हमारे सारे टेबल्स का एक डेटा स्ट्रक्चर हमेशा सेव होना चाहिए। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। एज पर द रूल हमारी जो भी हमारे पास कई तरह की लैंग्वेजेस होती है अपने डेटाबेस को असेस करने या सेव करने, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, पर हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जहाँ पे हम जो भी एक्सप्रेशंस लिखते हैं उन एक्सप्रेशन को हम उस लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकें, प्लस उस लैंग्वेज के कुछ एक फिक्स स्ट्रक्चर, उस लैंग्वेज का एक फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसी स्ट्रक्चर में उस लैंग्वेज में आने वाली सारी कमांड्स लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव, और ये जो भी लैंग्वेज होती है ये सारी लैंग्वेज आपकी जो भी ऑपरेशंस आप डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में इंसर्ट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसमें इंसर्ट करना, अपडेट करना, उसकी व्यूज़ क्रिएट करना, इस तरह के सारे ऑपरेशंस इस लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म हो जाने चाहिए। हमें एक ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यू अपडेटिंग रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो भी व्यूज़ सोचते हैं या हम जो भी सोचते हैं कि हमारे डेटाबेस में से हम कुछ इस तरह का व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो जो भी व्यूज़ हम लोग सोच रहे हैं वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए। उन सारे व्यूज़ आप जो भी डेटाबेस यूज़ करके चल रहे हो या आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उस लैंग्वेज में वो सारे व्यूज़ इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। डैट मीन्स आप उस लैंग्वेज के थ्रू भी उन्हीं व्यूज़ को क्रिएट कर पा रहे हो जो हम सोच रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यू अपडेटिंग रूल। नेक्स्ट रूल है इसका 7th, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। अगर हम किसी अपने डेटाबेस को, आपका चाहे वो ओरिजिनल डेटाबेस हो, एक सिंगल डेटाबेस हो या डिराइव्ड डेटाबेस हो, अगर हम उसको सिंगल एक वेरिएबल के थ्रू असेस कर रहे हैं तो उसे असेस करने का मतलब सिर्फ उसे रीड करना या उसे डिस्प्ले करना नहीं है। असेस करने का मतलब है कि आप उस सिंगल वेरिएबल के थ्रू ही इन हर तरह के डेटाबेसिस में वैल्यूज़ इंसर्ट कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो डेटाबेस को, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें डिलीट वैल्यूज़ को डिलीट कर रहे हो, वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हो। साथ ही साथ आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, वो लैंग्वेज आपके कई हाई लेवल ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, इस तरह के जो नेचुरल जॉइन, इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो भी आपकी लैंग्वेज उसको सपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है इसका 8th, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है हमारा जो डेटाबेस होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है फिजिकल लेवल, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एंड द थर्ड वन इज व्यू लेवल। जब हमारा फिजिकल लेवल होता है यहाँ पे डेटा हमारा फिजिकली स्टोर किया जाता है, जो आपका कंप्यूटर जहाँ पे आपका डेटा फिजिकली स्टोर है उस लेवल को हम कहते हैं फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल जो होता है यहाँ पे हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के साथ साथ यहाँ पे आपके टेबल की रिलेशनशिप जो होती है दो टेबल के बीच में, उन सबको भी यहाँ पे सेव किया जाता है। नेक्स्ट होता है व्यू लेवल, जो आपके यूजर्स को नजर आ रहा है, जहाँ पे हम व्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है अगर हमारे डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे लॉजिकल लेवल या व्यू लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्क्राइब कर रखी है या जिस भी तरह के व्यूज दिखाए जा रहे हैं उसका उन पर इस फिजिकल लेवल के चेंजेस का कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।
नाइन्थ रूल है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स अगर हम इस लॉजिकल लेवल पे जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, इस लेवल पे अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेबल्स को मर्ज करना या उनको स्प्लिट कर देना, रिलेशनशिप में चेंज करना, आपकी कंस्ट्रेंट्स में चेंज आ जाना, अगर ये हम यहाँ ऐसा कोई भी चेंज कर रहे हैं लॉजिकल लेवल पे, तो उसका कोई भी इफेक्ट व्यू लेवल पर नहीं जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हुए कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मेंटेन करते हुए चलते हैं। पहले ही हम डेटाबेस पे हमारे टेबल पे वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। उन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जो भी हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स सोच रहे हैं कि ऐसा हमारी वैल्यूज पे होना चाहिए, वो सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारे टेबल पर भी इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस का मतलब है जनरली हमारा जो डेटाबेस होता है वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे कोई भी क्वेरी परफॉर्म करना इजी होता है, पर अगर हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या तो आप अपने डेटाबेस को एक से ज़्यादा कॉपी बना के अलग अलग सिस्टम पे सेव कर लें, या हम डेटाबेस की कुछ कुछ पार्ट्स को अलग अलग सिस्टम पे सेव करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जितने भी ऑपरेशन हम अपने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे कर पा रहे हैं, सेम उतने ही ऑपरेशन या उसी तरह से वो ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पर भी हो जाने चाहिए। हमारे डेटाबेस का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल का मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो चाहे लो लेवल हो या हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज मतलब है कि आप अपने टेबल में एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पा रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि हम एक टेबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक टाइम में इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी एक्शंस या जो भी कमांड्स आपकी लो लेवल पे वर्क कर रही है, सेम वही कमांड्स आपकी हाई लेवल पर भी वर्क करनी चाहिए। हमारे डेटाबेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि हम एक बार में कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पा रहे हैं। ये उसमें भी आता है कि आपने जो भी, आप चाहे कितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें, एक करें या एक से ज़्यादा करें, पर अगर आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं अपने डेटा पे या अपनी वैल्यूज़ पे, वो कंस्ट्रेंट वहाँ पे बाईपास नहीं होने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज स्कीमा एंड इंस्टांसेस इन डेटाबेस। स्कीमा क्या होता है? हमारे डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन। जनरली हम जो डेटाबेस में सेव करते हैं, जो हमारा डेटा सेव करते हैं, प्लस जो डेटा का डिस्क्रिप्शन होता है कि हमारा डेटाबेस, हमारा डेटा कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को, डेटा को तो हम जनरली डेटाबेस में टेबल्स में स्टोर कर लेते हैं, पर जो हमारा डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है उसे हमें कहीं पे स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। जो डेटाबेस स्कीमा होता है ये जनरली डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त स्पेसिफाई किया जाता है। जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर है या फिर जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये कंफर्म करते हैं या वो ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का डेटा हमें सेव करना है, प्लस हमारे जो कॉलम्स होंगे, जो हमारी टेबल होगी, उसमें कॉलम्स की या फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके क्या नेम होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो डेटाबेस का जो हम डायग्राम बना के रखते हैं, जो हमारे जनरली हमारी एक प्लान फाइल के अंदर आता है, उसके अंदर जो भी आप अपने स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को हम स्कीमा डायग्राम कहते हैं। ये जो स्कीमा डायग्राम होता है, ये हमारे डेटाबेस के सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स को डिस्प्ले कर पाता है। स्कीमा डायग्राम किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे टेबल का नेम लिखा जाता है। जैसे अगर एक कोई स्टूडेंट टेबल है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं S1, S2, S3, S4, S5। तो हमारा जो स्कीमा डायग्राम होता है उसके अंदर सबसे पहले टेबल का जो आपका नेम होगा उसको स्पेसिफाई किया जाता है, और इस तरह से एक रो बनाई जाती है, रो एंड कॉलम का एक सेट बनाया जाता है जहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट्स का नेम आता है। कुछ स्कीमा डायग्राम्स के अंदर ये जो एट्रीब्यूट है ये किस टाइप के हैं, प्लस इन पे कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल है, उन सबको भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ये जो स्कीमा डायग्राम होते हैं, जनरली इन स्कीमा डायग्राम पे बहुत फ्रिक्वेंटली कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये एक तरह से कुछ फिक्स फॉर्मेट के होते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इंस्टांसेस। इंस्टांस क्या होता है? आपके डेटाबेस में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस की क्या स्टेट है या वहाँ पर कौन सा डेटा स्टोर किया गया है, वो डेटाबेस के इंस्टांस कहलाएंगे। अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू ऐड कर रखी है।
कुछ इस तरह की वैल्यू इंसर्ट कर रखी है। तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो हमारा डेटाबेस है, ये जो दोनों रोज है, ये इस डेटाबेस के इंस्टांसेस है, इस डेटाबेस के पार्ट हैं, ठीक है। इन डेटाबेस को या इन इंस्टांसेस को हम बोलते हैं डेटाबेस स्टेट, स्नैपशॉट, करंट अकरेंसेस ऑफ डेटाबेस, कुछ इस तरह के नेम से हम इन सारे इंस्टांसेस को रेफर करते हैं। थैंक यू।